अरे अरे आप बैठ जाइए ना, देखिए मैंने कितने अच्छी जोड़ी को मिलवाया है, आप बातें करिए। जी एक्चुअली मैं इस मैरिज शादी को करना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरी पत्नी है उसकी डेथ हो गई है, इसीलिए मेरे बेटे को हमेशा उसकी माँ की कमी रहती है। वो चाहे मुझे बताता नहीं है पर मुझे पता है कि उसके मदर्स डे आता है तो वो हमेशा सैड हो जाता है। इसी मारे मैं इस शादी को करना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आप क्या हमसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं भी इस शादी को करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी एक बेटा है और जब दो बेटे एक साथ मिलेंगे तो फिर वो आपस में खेल पाएंगे और वो दोनों भाई बन सकते हैं। और जो मेरा हस्बैंड था उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, इसी मारे मैं अकेली रहती हूँ। कोई बात नहीं, अब हम एक साथ रहेंगे। अरे वाह क्या बात है, चलो एक दूसरे की जोड़ी तो बनी। वैसे आपके बच्चे कहाँ पर है और उनका नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम है सुबिन और वो अभी 8 साल का है और वो अभी पार्क गया है। मेरे बच्चे का नाम है योंजन और वो 6 साल का, वो भी पार्क में है। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हें पता है कि आज मेरी मम्मी मुझे इधर लेकर आई। मेरा नाम है योंजन और मैं 6 साल का। मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, मुझे संतरे पसंद है, लेकिन वो भी मीठे वाले। तुम बताओ तुम्हारी क्या पसंद है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से बोल रहा हूँ, बोलो भी। क्योंकि मुझे ज्यादा लोग बोलने वाले पसंद नहीं है और तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और मैं तुम्हारे बारे में जानकर क्या करूँगा? क्या मैंने तुमसे पूछा है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ? ओहो, तुम तो बहुत रूड हो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए वन कोक लाता, उससे तुम चिलपिल हो जाओगे। रुको, यहाँ के लोग इतने अजीब होते हैं क्या? सुन लड़के, इसे लड़का मत कहो, ये लड़की लग रहा है। तू लड़की है क्या? तू बोल क्यों नहीं रहा? गुंगा है क्या? बाल का कलर तो देख, बंदा। फिर से आ गए बकवासी लोग। फिर योंजन बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है उन्हें मारने। छोड़ मुझे। ये देखो, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे के साथ क्या करा। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे ने मुझे बताया कि आपका बच्चा मेरे बच्चे को परेशान कर रहा था तो ये बस इसे बचा रहा था। पहले आप अपने बेटे को देखिए फिर हमारे बच्चे को देखिए, ठीक है? और हमें पता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। हाँ सुनाइए अंकल, इसे बहुत ज्यादा बेकार है इसका बच्चा। मेरे दोस्त को परेशान कर रहा था तभी मैंने इसको काटा था। योंजन, क्या हरकत है ये? क्या तुम एक छोटे से पपी हो जो लोगों को काटती फिर रहे हो? तुम उससे मुंह से बात भी कर सकते थे। छोड़िए छोड़िए, देखिए उसको पर डांटिए मत, वो उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो बस मेरे बच्चे को बचा ही रहा था। और आप अब जा सकते हैं प्लीज। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और होगी भी तो आपके बेटे की गलती होगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलिए आ जाइए। आपके बच्चे भी सामने आ गए तो आपके बच्चे के सामने रिवील कर देते हैं। चलो बातें करिए। सुबिन, ये तुम्हारे न्यू मोम है और मैं कल से इनसे शादी करने वाला हूँ तो तुम इसके बेटे से दोस्ती कर सकते हो। क्या? योंजन, तो ये है तुम्हारे डैड और मैं इनसे कल शादी करने वाली हूँ, ठीक है? तो तुम इसे आज के बाद डैड बोल। और योंजन तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे देखते हो, बिल्कुल मेरे सुबिन बेटे की तरह। यस डैड, आपको पता है मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, मुझे ऑरेंज पसंद है और आपकी शादी करवाने में पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, ओके? तो ऐसे ही बिना पूछे मेरे डैड की शादी हो गई। उन्होंने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं और उन्होंने शादी कर ली और उनके अंदर रिश्ता और भी गहरा हो गया और मेरे डैड ने मेरी मॉम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और फिर ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे। मैं कॉलेज में आ गया था और वो जो योंजन था वो भी कॉलेज में आ गया था और मेरी खुशनसीबी ये थी कि हम दोनों की क्लास सेम नहीं थी। तो यहाँ से ही होती है मेरी बकवास कहानी स्टार्ट। हेलो सुबिन, इतने दिनों बाद तेरे दर्शन हुए। हाँ सही बोला तूने, इतने दिनों बाद मैंने तेरी इतनी गंदी शक्ल देखी है। ये सब नॉनसेंस बातें छोड़, तू ये बता तू 2 दिन से कहाँ गायब था? तुझे पता नहीं यहाँ पे एक नया लड़का ट्रांसफर होके आया, वो मेरा ही भाई है। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी थी इसलिए मैं आ नहीं रहा था 2 दिन से, लेकिन मुझे अपना कॉलेज भी कंटिन्यू करना है। उसके चक्कर में मैं थोड़ी ना अपना कॉलेज ड्रॉप करूंगा। ओहो, वही लड़का जो आते साथ ही फेमस हो गया है। तुझे पता है लोग पागल हैं, प्यार के चक्कर में लोग अपने हाथ की नसें काट लेते हैं। व्हाट नॉनसेंस। अगर तुम्हें अपने हाथों की नसें काटनी तो किसी कुरकुरे के लिए काटो, कम से कम तुम्हें उससे बेनिफिट तो है। किसी इंसान से तुम्हें बेनिफिट कैसे मिल सकता है? मैं कूल हूँ ना? कूल? तू सबसे बड़ा फूल है। अब चल क्लास में, लेट हो रहे हैं वैसे भी हम। हे भगवान, मैं क्या करूँ? ये पूरी क्लास पढ़ कैसे लेती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो बस पढ़ाई करने का ढोंग कर रहा हूँ कि मैम मुझे ना चिल्ला दे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये सुबिन सुबह से कुछ नहीं बोल रहा है, वैसे ही बात नहीं करता था, अब तो बिल्कुल ही कर। एक सेकंड, ये कौन है? ये तो वही लग रहा है नया लड़का। सुबिन सुन, अरे सुन ना, अरे सुन भी ले। क्या है? क्यों
कर रहा है, मुझको तुझे दिख नहीं रहा मैं कितनी ध्यान से क्लास ले रहा हूँ? ये देख जो आगे बैठा हुआ है ना, बगल में, उसके बगल में, हाँ ना आगे, वो क्या तेरा भाई है? वो देख वो देख पे, अरे उधर देख। हाँ अगर है भी तो क्या हो गया? अबे यार समझ, तूने तो बोला था कि वो दूसरे स्ट्रीम में, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे ये बात तो सोच। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, डैड ने मुझसे कहा था ना दूसरी स्ट्रीम ले रखी है, तभी तो मैं कॉलेज आया क्योंकि मुझे पता है इसको मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये तो मेरी ही क्लास में निकला। ए भगवान अब मैं करूँ क्या? अब मुझे तो इसको रोज फेस करना पड़ेगा। वैसे सुबिन, इसको पता है क्या कहते हैं? अनहोनी। सुबिन बोंगियो क्या लगा रखा है ये? तो अगर तुम्हें क्लास नहीं लेनी है तो दूसरों को भी नहीं लेनी क्या? अपने जैसा समझ रखा है लोगों को। अगर तुमने दोबारा से रिपीट कर अपनी गलती तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर तू अब चुप नहीं बैठा ना तुझे बहुत बुरा मारूंगा मैं, तेरी वजह से मुझे सर से सुनने को मिल गई है। शांत होके बैठ जा। ओह चिल पिल ब्रो, चल मैं तुझे लंच टाइम में किसी से मिलवाऊंगा, अपना जादू दिखाऊंगा। हाँ सुबिनियो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था कि उनकी दूसरी क्लास होगी। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं उन्हें रोज देख पाऊंगा। घर पे तो वैसे भी अपने रूम में ही रहते हैं, अब मैं उनको यहाँ पे जरूर देखूंगा। आजा ब्रो, मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूँ। तुझे पता है ना मेरा जादू हर जगह फेमस है, और आज तुझे मैं अपना पूरा जादू दिखाऊंगा। उन लड़कों ने मुझे बुलाया था, रुक जा मैं उन्हें इधर बुलवा के लाता हूँ। बेफालतू का जादू दिखाएगा, मुझे पता है कैसा है ये, पहले भी ऐसे करा था इसने मेरे साथ। हेलो यार देखो हम दोनों सेम क्लास में हैं, मुझे लगा नहीं था हम दोनों सेम क्लास में होंगे, मुझे लगा कि आप दूसरी क्लास में हो, इसलिए मैं आपको 2 दिन से देख नहीं पाया, लेकिन देखो कुदरत का चमत्कार, अब हम दोनों सेम क्लास में हो गए हैं। अब मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगा। अपनी बकवास। हे भगवान मुझे वो लड़के मिल क्यों नहीं रहे हैं? उनको कुछ काम है और मैं उन्हें ढूंढ रहा। अब यहाँ नहीं मिले ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं ढूंढूंगा उन्हें, उन्होंने बोला था दूसरे बाथरूम में मिले। मेरे ग्लासेस कैसे गंदे हो गए? क्यों चल ही रहा होता है इतने में वो किसी से टकरा जाता है, लेकिन उतने में ही जो आगे से बंदा उसे टकराया था वो उसे पकड़ लेता। अरे ध्यान से। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। क्या मैं उठ सकता हूँ? उसके बाद दोनों उठ जाते हैं। तुम्हें दिखता नहीं है कि आगे से कोई इंसान आ रहा है तो हट जाना चाहिए, या तुम्हें आगे बिल्लियों की तरह रास्ता काटना चाहिए? कॉलेज में क्या काली बिल्लियों की कमी है जो तुम भी आके रास्ता काट रहे हो? हाँ तुम्हारी वजह से मेरे हाथों में लग गई है तुम्हें पकड़ते हुए, तुम्हारा सिर भी तो इतना भारी है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बिल्कुल एक मूर्ति की तरह खड़े हो गए हो, मूर्ति से कम थोड़ी दिखते हो। अब तुम रो क्यों रहे हो? मुझे अगली बार ऐसा नहीं होगा। अच्छी बात है कि तुम मेरे आगे सॉरी। ये भगवान चला गया। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं हमेशा आपके पास आता हूँ लेकिन आप हमेशा ऐसे मुझे भगा देते हो। क्योंकि तूने और तेरी मॉम ने मेरी जगह छीन ली और मेरी मॉम की जगह छीन ली। जहाँ पे मेरी मॉम और मुझे होना चाहिए था वहाँ पर तुम लोग हो। डैड हमेशा तुझसे ही प्यार करते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। अरे इतनी सी बात थी तो मैं तुझे प्यार दे दूंगा, मेरे पास आ जा। मुझे पता था तेरा ना दिमाग की कमी है, पर इतनी होगी ये नहीं पता था। जब भी मैं तुझे कुछ नहीं बताता क्योंकि तुझे तो दिमाग में कुछ पढ़ना है नहीं। ये बात गलत है, मेरे अंदर बहुत दिमाग है, तभी तो आपने क्लास भी खत्म नहीं करी अपनी, और देखो मैं भी आपकी क्लास में आ गया। सच में इसके अंदर दिमाग की कमी है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। सब तू ये सब छोड़, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। और तू सुन ले, अगर किसी को भी पता चला कि हम दोनों स्टेप ब्रदर हैं तो तेरे खैर नहीं, तुझे इतना मारूंगा कि तू फूल जाएगा। अब मुझे जाने दे यहाँ से। ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हम दोनों स्टेप ब्रदर हैं, लेकिन आपको मुझसे घर पे बात करनी पड़ेगी। आप हमेशा डोर लॉक करके बैठ जाते हो और मुझसे बात नहीं करते। अच्छा ठीक है, बस तू यहाँ से चला जा। इससे लगता है कि मैं इससे बातें करूंगा, वो भी घर पर। मुझे तो बस इसे भगाना था, इसी मैंने कुछ ना कुछ झूठ बोल दिया। अरे भाई तू यहाँ पर है, तुझे पता है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। देखिए लौंडे आ गए और मैंने इन लौंडों को बहुत धोया है क्योंकि ये मुझे कब से मिल नहीं रहे थे। तो भाई क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हेलो लव गुरुजी प्लीज मेरी सहायता कर दीजिए, मेरा नाम अयान है, मुझे किसी लड़के से बहुत ज्यादा प्रेम है प्लीज। हाँ लव गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहा है, उसको देखे बिना ये दिन में एक बार खाना भी नहीं खाता। तो ये सब तो बकवास चीजें दिखाने के लिए लाया था मुझे। अरे भाई शांत हो, पहले तू ही मेरा जादू दे। सुन लड़के, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। सुनो यूना, मुझे तुमसे कुछ कहना है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या? हाँ अब से नहीं बल्कि जब से तुम आई थी तब से ये तुम मेरी फेवरेट हो। मैं हमेशा तुम्हारी एक्टिविटी पे ध्यान देता था, तुम बहुत ज्यादा प्यारी दिखती हो। क्या तुम मेरे जैसे लल्लू के साथ रहना पसंद करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब दो अपना हाथ हम साथ में चलते हैं। वाह लव गुरु का मैजिक चल गया, अब हम एक साथ हैं। वाह जैसा कि मुझे पता था कि वैसा ही हुआ। आखिरकार लोग मुझे लव गुरु क्यों ही कहते हैं, इसी बारे तो कहते हैं। हाँ तू मेरा दिमाग खराब कर देगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं लेनी आज की क्लासेस। मुझे पता था कि तू बेफालतू का अपना मैजिक दिखाएगा। ओहो तुझे ये सब बेकार लग रहा है, 2 दिन
चाहता हूँ। लोग कहते हैं भला करो रात दिन खुश रहोगे, तो क्या शाम को क्या मैं आलू बेचूंगा? वाह मैं कितना फनी हूँ। तू सच बता, ये जोक भी था या फिर कुछ और था? तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं चाह रहा हूँ। अगर तुझे चलना है तो चुपचाप चल। यस यस ब्रो, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। वैसे भी घर पे तो है नहीं कोई, मैं मूवी देखूंगा डन। पता नहीं क्या है, मुझे रुला दिया उस लड़के ने। पहले तो मुझे देखकर स्माइल कर रहा था तो मुझे लगा गुस्सा नहीं है, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ तो इतना ज्यादा सुनाने लग गया जैसे कि पता नहीं मैंने उसकी दादी की शादी मेरे दादा से कर दी हो। सुबिन खोल, तूने बोला तो तू मुझसे बात करेगा। खोलो खोलो, तूने मेरी कसम खाई थी, तू गेट खोलेगा और मुझसे बात करेगा। कौन से सपने देखकर आ रहा है और कौन सी मूवी देखकर आ रहा है तू? मैंने तुझे पहले ही बोला कि दिन में सपने नहीं देखता। अरे तुमने तो सही पकड़े है, मैं तो अभी भी मेरा मतलब मूवी देखकर आया हूँ। पहले बोलना सीख कर आओ, उसके बाद बात करियो मुझसे, और मेरे डोर के सामने से हट जा। ओ, इसका मतलब है कि तूने मुझसे कॉलेज में झूठ कहा था। कोई बात नहीं, कल मैं सबको जाके बता दूंगा कि तू मेरा स्टेप ब्रदर है। तो तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? बंगी हाँ। आखिर मैं उस लड़के के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ? उसको सोचते सोचते मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? और उस वक्त मैं स्माइल क्यों कर रहा था? शायद आज मैंने लव गुरु बन के कुछ ज्यादा ही लोगों को मिलवाती है, इसलिए मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। उसे तो मैं कल जाकर बताऊंगा। मैंने कहा ना मैं आप ही के साथ जाऊंगा कॉलेज। मुझे नहीं पता, मैं आप ही के साथ जाऊंगा। आज मेरा आपके साथ जाने का बहुत 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 दिल कर रहा है। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। बेटा मैं मेला देखने नहीं जा रहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और भला मैं तेरे साथ क्यों जाऊँ? मैंने तुझे बोला ना, हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि हम स्टेप ब्रदर हैं। इतनी चिल्लावट्टी क्यों कर रखी तुम लोगों ने? क्या हुआ यंजन, क्या हुआ बेटा? देखो ना डैड, मैं यूं को कितनी देर से बोल रहा हूँ मुझे अपने साथ लेके चले, कॉलेज ही लेके ही नहीं जा रहे। डैड क्या हम एक साथ नहीं जा सकते? क्या बोला तूने, क्या बोला तूने? मुक्के बरसा दूंगा तेरे ऊपर, चुप कर जा। ये दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए। सुबिन बेटा मान लीजिए बात, चली जाइए इसके साथ, वरना मैं तेरे ऊपर मुक्के बरसा दूंगा। डैड लेकिन क्यों, आप मेरे साथ क्यों नहीं लेते? अबे सुन बे लड़के, तू ही था ना जो मुझे टकरा के रो रहा था। कौन सा काला जादू आता है तुझे? है तुझसे मिलने के बाद मेरी धड़कनें तेज हो गई है। मैं किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और जब तेरे बारे में सोच रहा हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो रही है। ये क्या करा है तूने मेरे साथ? कौन सी बीमारी हो गई है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि तेरे पास कोई ना कोई श्रापित चीजें थी जो तुझसे टकराने के बाद मेरे ऊपर आ गई है, तभी तू मेरे ऊपर अट्रैक्ट। जब भी मैं तुझसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो जैसे लल्लू और चश्मिश के साथ कौन अट्रैक्ट होगा? वरना और ये बता दे मेरे दिल की धड़कनें कम कैसे करूँ मैं? क्या ये सुबह सुबह पागल हो गया है?